तब यीशु ने कहा, नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, अंजील मुकद्दस में यीशु अल मसीह ने 3 बड़े दावे किए। अंजील मुकद्दस मुताबिक यूहन्ना 14 बाब और 6 आयत में उसने ये 3 बड़े दावे किए। और वो दावे ये हैं, यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी मैं। हम आज इन 3 बड़े दावों में से एक दावे पर, यानी जिंदगी पर, जो यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी हूं, उस पर आज बहुत गौर करेंगे। और आज हमने नैन की बेवा के बेटे के बारे में सुना है कि यीशु ने उसके जनाजे को छुआ और उस नौजवान को जिंदा किया। बाइबल मुकद्दस में 10 दफा मुर्दों के जिंदा होने का जिक्र है। 3 दफा पुराने अहदनामे में और 7 दफा नए अहदनामे में मुर्दों के जिंदा होने का जिक्र पाया जाता है। पुराने अहदनामे में इलियास नबी ने मुर्दे जिंदा किए, अलीशा नबी ने मुर्दे जिंदा किए, और अंजील मुकद्दस में हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं कि उसने मुर्दे जिंदा किए, पतरस ने मुर्दा जिंदा किया और पौलुस रसूल ने मुर्दा जिंदा किया। लेकिन आज हमारा फोकस यीशु मसीह पर होगा कि यीशु मसीह ने जो अंजील मुकद्दस में हमारे ईमान के लिए रखे गए हैं, उनका जिक्र किया है। आज हम उनको थोड़ा तफसील के साथ और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, एक मुर्दा यीशु ने घर पर जिंदा किया, एक मुर्दा यीशु ने रास्ते पर जिंदा किया, और एक मुर्दा यीशु ने 4 दिन कब्र में पड़े हुए मुर्दे को जिंदा किया। पहला, घर पर जो मुर्दा था वो यायर की बेटी थी, और यह संदेशा गया कि उसकी बेटी मरी है। तो यीशु जब उसके घर गया तो लोग वाकया ही रो रहे थे, करलाप कर रहे थे, चीख रहे थे, दुख का इजहार कर रहे थे कि उनकी बेटी मर गई। तो यीशु ने यायर की बेटी को उसके घर में जिंदा किया, और लोगों पर यह बात बैठ गई कि कोई नबी है जो बहुत बड़े काम करता। और दूसरा वाकया आज हम देखते हैं, जिसका विरोध हमने आज की अंजील मुकद्दस में पढ़ा, कि वो नैन की बेवा है। कौन है? नैन की बेवा है, और यीशु उस बेवा के बेटे को जिंदा कर रहा है इसमें। और तीसरा वाकया जो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो है यीशु
कब्र में से लाजर को बाहर बुलाता है, जो 4 दिन का मुर्दा है। पहली स्टेज जो यायर की बेटी की है, उसको अभी थोड़ा कमतर समझा जाता है कि शायद उसकी रूह अभी आसमान पर नहीं गई थी, और ख्याल किया जाता है कि यीशु ने उसको बुलाया, जो यहूदियों का ख्याल था। और आज का वाकया, घर से निकालकर रास्ते में कब्रिस्तान और घर के दरमियान जो फासला है, वहां पर आकर यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया। ये थोड़ी सी दर्दनाक कहानी है उन माओं के लिए जिनका एक ही बेटा हो और वो मां भी बेवा हो। उसके लिए ये दर्दनाक, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई उसको कमाकर देने वाला नहीं। बीमारी की हालत में अगर पड़ जाए तो कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं। और ये बेटा जब मरता है, घर पे तो बहुत सारे करलाप हुए होंगे, बहुत सारे रोना पिटना होगा, और मां गश खा खा कर गिरती होगी, पानी लोग पिलाते होंगे, थोड़ी सी होश आती होगी, उसके बाद फिर वो गिरती होगी, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। और जब उसको घर से निकाला गया, चारपाई पर 4 बंदों ने कंधे पर चरपाई रखी और उस लाश को उठाकर जा रहे थे। हम इस तजर्बे से बखूबी गुजरते हैं। हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही होता है कि जब खास तौर पर लाश को घर से निकाला जाता है, मामाओं के भी दिल दहल जाते हैं, बहनों के भी, भाइयों के भी, बाप के भी और रिश्तेदारों को भी। सब रोना पिटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी सिचुएशन होती है, दुखी मौका होता है जब लाश को घर से निकाला जाए। तो यही बात आज हो रही है कि यीशु भी एक साइड से आ रहा है और दूसरी साइड से ये मुर्दा शख्स को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। और मां का रोना, मां पीछे भागती आई है कि मेरे बच्चे को कहीं मुझसे जुदा ना करो, इसे कब्र में ना डालो, इसे कब्रिस्तान की तरफ ना ले जाओ, ये मेरा बेटा है, मुझे वापस दो। ये भी कहती होगी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मुझे कौन मां कहेगा, मुझे रोटी कौन खिलाएगा, जब मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो मुझे दवाई कौन ला कर देगा। इस तरह के बयान वो जब कर रही थी तो यीशु अल मसीह को एक अपनी घड़ी याद आ गई, एक अपनी घड़ी याद आ गई जो फ्यूचर में होने वाली थी।
जो मुस्तकबिल में होने वाली थी कि मेरी मां भी अकेली है, जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं। और जिस तरह ये मां रो रही है, कल मेरी मां भी रोएगी, मेरी मां भी रोएगी। तो यीशु की आंखों में आंसू भी आए, तरस भी आया और दुखी भी हुआ। और फिर उस दुख में आकर, मां के दुख में आकर, उसके करलाप सुनकर उसके दुख में आकर, उसने जनाजे वालों से कहा, जनाजे को रोक दो, जनाजे को रोक दो। लिहाजा जब जनाजा रोक दिया गया, तब उसने कहा, नौजवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा, और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया, यानी दोबारा उसकी मां को सौंप दिया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बेवा औरत सारफत की बेवा थी, जिसके बेटे को, जो अभी छोटा था, तो इलियास नबी ने, यानी एलिया नबी ने उसे जिंदा किया था। तो आज उसी बच्चे को, जो नौजवान हो गया हुआ है, जो नौजवान हो गया हुआ है शायद, लेकिन ये उनका ख्याल है, मेरे ख्याल में ये नहीं बात आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये एक अरसा बड़ा लंबा है, अरसा बड़ा लंबा है, कि जा एलिया का दौर और खजा यसू का दौर। लेकिन एक बात जरूर इसमें है कि जो वाकया उधर हुआ, जो दुख उधर हुआ, वो भी सारफत की बेवा वो थी, और इधर ये नैन की बेवा है। इनमें यह मुताबिकत हो सकती है कि जो सिचुएशन उसकी थी, उस बेवा की थी, वही सिचुएशन इस बेवा की भी है, क्योंकि उसका भी इकलौता बेटा था और वो भी बेवा थी, और यहां पर भी नैन की रहने वाली ये औरत भी बेवा है और उसका भी बेटा एक ही है। लेकिन यीशु ने उसे सौंप दिया। लेकिन यीशु ने मां को भी एक नई जिंदगी दी। मौत के बाद क्या आता है? एक नई जिंदगी आती है, और मां को भी एक नई जिंदगी दी। बेटे को जिस्मानी तौर पर जिंदा किया, और मां को भी एक तरह को उसने जिंदा किया कि देख, अब तू बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, अब तेरा सहारा वापस आ गया, अब तू दुखी ना हो। और जब मां को यह सौंपा गया होगा तो मां की कितनी खुशी हुई होगी। मां बहुत खुश हुई होगी कि जिसका मुर्दा बेटा उसको वापस दिलाया गया। लेकिन आज हमने जिस्मानी तौर पर तो यीशु ने इनको जिंदा किया, यायर की बेटी को भी जिंदा किया, नाइन की बेवा के बेटे को भी जिंदा किया, मरियम और मार्था के भाई लाजर को भी जिंदा किया, और उन्हें क्या दी? एक नई जिंदगी दी। ये तो जिस्मानी तौर पर यीशु ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। लेकिन उस मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुआशरती तौर पर मुर्दा हो चुके थे, जो मुआशरती तौर पर मुर्दा हो चुके थे। मुआशरती तौर से मुर्दा होने का यह मतलब है कि समाज उनको कबूल नहीं कर रहा था, समाज उन्हें कबूल नहीं कर रहा था।
घर वाले उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे, बहन भाई उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे, यहां तक कि मां बाप उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे, और मजहबी रहनुमा भी उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे। वो एक तरह के मुर्दा लोग थे, जिस्म तो रखते थे लेकिन मुआशरे से कटे हुए थे, और ये लोग थे कोढ़ी। ये कौन लोग थे? कोढ़ी। और यीशु ने उन कोढ़ियों को, जो जो कोढ़ी उसे मिला और जिस जिसने यीशु से कहा हम पर रहम कर या हमें शफा दे, तो यीशु ने उन्हें शफा दी और उनकी ये मुर्दा जिंदगी, ये मुआशरती मुर्दा जिंदगी को एक नई जिंदगी में वापस लाया, और मुआशरे में भी मुकाम दिलाया, खानदान में भी मुकाम दिलाया, बहन भाइयों में भी मुकाम दिलाया, और चर्च के अंदर भी उन्हें मुकाम दिलाया। यानी जो काहिन उन्हें कबूल नहीं करते थे, मजहबी जमातें उन्हें कबूल नहीं करती थी, चर्च के अंदर आना या सिनेगोग के अंदर आना, उनके साथ मिलकर दुआ करना, उनको कबूल नहीं करते थे। लेकिन यीशु उनको वापस लाया, उन्हें एक नई जिंदगी अता की। इसी तरह एक और बड़ी मिसाल समझने वाली है कि यीशु कैसे जिंदगी देता है, एक नई जिंदगी देता है। आपने ये कहानी बड़े गौर से कभी कभी पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी कि जब एक लड़की को जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी जना करती हुई, फकी फरीसी और मजहबी लोग उस वक्त के और यहूदी लोग उसको यीशु के पास लाए, और वो उसे क्या करना चाहते थे? संसार करना चाहते थे, संग मार मार कर, संग मीन पत्थर मार मार कर उसे मार देना चाहते थे। अब थोड़ी देर के लिए हम इस सिचुएशन को गौर करें कि एक औरत जिसको पता है कि चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों घड़ियों के बाद मेरी मौत होने वाली है, वो लोगों के दरमियान है ना, और लाकर उसको दायरे में खड़ा कर दिया है, और हर कोई उसको बुरी नजर से देख रहा है, और हर एक के पास पत्थर हैं। वो पत्थर कई झोलियों में लाए होंगे, कई बस्तों में डालकर लाए होंगे कि आज हमने पत्थर मार मार कर इसको मार देना। यह कितनी बड़ी दुख बड़ी कहानी होगी एक लड़की के लिए। मौत उसके सामने नाच रही है, मौत उसके सामने नाच रही है, और मौत के फरिश्ते भी इर्द गिर्द हैं कि आज इस लड़की की मौत वाकया होने वाली। उसकी आंखों से ना जाने क्या क्या सीन गुजरते होंगे कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन जब यीशु अल मसीह के सामने लाई गई और उन्होंने कहा कि शरीयत के मुताबिक यह लिखा है कि जो लड़की ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाए जना करती हुई, तो उसकी सजा है पत्थरों से मार मार कर उसे मार दिया जाए। अब लड़की का ध्यान एक तरफ लोगों के पत्थरों की तरफ, उनके गुस्से की तरफ, और दूसरा ध्यान उसका यीशु की तरफ है कि किस अदालत में आज मैं खड़ी हो गई हूं, क्या ये मुझे बचा सकता है? इतने सारे लोग, और सबसे बढ़कर शरीयत की किताब
उनके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़की ज़ना के वक्त ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाए तो उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। तो ये क्या करेगा? मेरे सामने खड़ा तो है, लेकिन क्या करेगा? लेकिन यीशु ने लिखा है जमीन पर झुका, कुछ लिखा और उसके बाद उनसे एक सवाल किया कि जो तुम में बेगुनाह है, जो तुम में बेगुनाह है, पहला पत्थर वो इस लड़की को मार। थोड़ा सा होश आया उस लड़की को कि मेरी भी कोई तरफदारी करने वाला है, मेरी भी आह और बका को कुछ सुनने वाला है। मेरे रब के हजूर मेरी दवा गई है कि खुदाया मुझे इनसे बचा। मैंने गलती जरूर की है, गुनाह जरूर किया है, लेकिन इस गुनाह से मुझे की सजा इतनी भी ना मिले कि मैं इस जहान से ही जाती रहूं। मेरे लिए तौबा का कोई मौका है कि मैं तौबा करूं। तो ये घड़ी एक तौबा की घड़ी थी। खुदा के साथ उस लड़की का तल्लक और रिश्ता था। दुआ खुदा के हजूर पहुंच रही थी, इनसे मुझे कोई बचाए। और लोग जो खड़े थे वो गुस्से में खड़े थे, वो शरीयत को पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन मसीह यस्सु ने शरीयत को एक साइड पर रखा। उसने ये नहीं कहा कि मैं शरीयत को मानता नहीं हूं। उसने कहा ठीक है, शरीयत में लिखा है ऐसे को संसार करो, लेकिन पहले जो इसने गुनाह किया है, तुमने तो देख लिया इसने गुनाह किया है, क्या आपने अपने अंदर झांका है? आपने अपने ज़मीर का इम्तिहान किया है कि आप कैसे हैं? आप दूसरी आंख का तो तिनका देख रहे हो, क्या आपनी आंख का चतीर देखा है कि तुम किस कदर गुनाहगार और पापी हो? और एक इसका एक पाप होगा, तुम्हारे पता नहीं कितने पाप होंगे जिन पर तुम आज पर्दा डाल रहे हो, लेकिन इसका एक ही पाप है जिसकी सजा तुम देने आए हो। तो मैं आज तुमसे कहता हूं, क्या कहा? अगर कोई तुम में कोई बेगुनाह है तो पहला पत्थर उसे। तो किसी के हर एक ने सोचा कि ये हमारे साथ क्या सवाल कर दिया है उस्ताद ने। यीशु ने क्या सवाल कर दिया, क्या बात कह दी कि पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। तो सारे लोग हैरान थे कि अब हम क्या करें। किसी ना किसी नुक्ते पर जाकर हम गुनाह करते हैं। खुदा के 10 हुक्म जो हमें सिखाए गए हैं, अगर चलो मैंने ये ज़ना नहीं किया तो मैंने झूठी गवाही तो दी होगी, फिर भी तो टूटा होगा खुदा का हुक्म। कहीं मैंने मां बाप की बेइज्जती की होगी, जबकि हुक्म में यह लिखा हुआ है कि तू अपने मां बाप की इज्जत कर। बगानी औरत की तरफ ना देख, यह भी तो एक हुक्म है। हो सकता है मैंने कई दफा कई बगानी औरतों को देखा, तो यह भी तो एक गुनाह है जो मैंने किया हुआ था। लिहाजा हर एक के सामने उसकी एक फिल्म चल गई। हर एक ने देखा कहीं ना कहीं मैं भी गुनाहगार हूं, मैं भी गुनाहगार हूं। अगरचे ज़ना नहीं किया तो और बहुत सारे गुनाह किए हैं। तो लिखा है यीशु झुका रहा, उस वक्त तक झुका रहा जब तक सब ना चले गए, सब ने इकरार ना कर लिया कि हम गुनाहगार हैं। और जब इकरार किया तो एक शख्स भी वहां पर मौजूद नहीं था, और वहां पर एक ही मौजूद था, वो थी वो लड़की जिसे संसार करने आए थे। और यीशु ने उससे पूछा, क्या
किसी ने तुझे कुछ कहा, सब चले गए, सब चले गए। तो यीशु ने उसे खड़ा किया और कहा, बेटी, आगे से गुनाह ना कर। मैं भी तुझे कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन एक नसीहत करता हूं कि आगे से गुनाह ना कर। यह कहकर उसने उसको एक नई जिंदगी दे दी, मौत के मुंह में से निकाल लिया। यह है हमारे खुदावंद का रवैया, यह है उसकी जिंदगी कि वो कैसे दुखियों को, बेसहारों को, परेशानों को नई जिंदगी अता करता। यह है उसके तरीके। तो आज हमने यह समझने की कोशिश करनी है कि हम भी तो कहीं मुर्दा नहीं हैं, हम भी तो कहीं मुर्दा नहीं हैं, हमें भी तो नई जिंदगी की जरूरत नहीं है। एक दफा किसी ने कहा, खुदावंद को कहा, क्या है खुदावंद, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। ये सुने जरा, क्या कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। तो यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बंद होते हैं और परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर इब्ने इंसान के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं। यानी मेरे पास कुछ नहीं है, इस लालच से मेरे पीछे ना आओ कि मैं तुझे कुछ दूंगा। इस लालच से मेरे पीछे ना आओ कि मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। इस लालच से मेरे पास पीछे ना आओ कि मैं आपके लिए मकान बना दूंगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूंगा। इस लालच से मेरे पीछे ना आओ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। फिर एक शागिर्द ने आकर कहा, शागिर्दों में से एक शागिर्द ने आकर कहा, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मगर मुझे इजाजत दे कि पहले अपने बाप को रुखसत दफना, पहले अपने बाप से रुखसत। तो यीशु ने पता क्या कहा, यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इसका यह मतलब नहीं कि वो मरे हुए थे, वो जिंदा जरूर थे, लेकिन रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर वो मरे हुए लोग थे। उसने कहा उनको छोड़ दो, उनकी जिंदगी तेरी जिंदगी की तरह नहीं होगी। उनको जो उन्होंने रास्ते चुने हैं, जो उन्होंने जिंदगी चुनी है, उस जिंदगी पर उन्हें चलने दो। लेकिन अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो उनकी फिक्र ना कर। आज हम भी उस शागिर्द की मानंद हैं जो इरादा तो रखता है, नीयत तो रखता है कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मगर ध्यान उसका भी पीछे है कि मैं पहले उनसे मिला। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, हम भी अपना ध्यान पीछे की तरफ रखते हैं। पीछे हमारा ये भी रह गया करने वाला, ये भी करने वाला रह गया, ये भी करने वाला रह गया। हम इससे ज्यादा अपनी दूसरी जिंदगी को तरजीह देते हैं। और खुदावंद हमें एक नई जिंदगी देने चाहता है, एक नई जिंदगी देना चाहता है, ऐसी जिंदगी देना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो एक सच्ची जिंदगी हो, जो एक पारसा की जिंदगी हो, एक रूह की जिंदगी हो। वो हमारे जिस्मों से ज्यादा हमारे ईमान को मजबूत देखना चाहता है, हमारे ईमान को ज्यादा मजबूत देखना चाहता है, क्योंकि जिनके पास ईमान है उन्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है, उन्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और जब भी यीशु ने किसी को शफा दी तो उससे यही कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे
अच्छा किया। हम अब तोलें। पहली तलावत में हमने देखा कि मोहब्बत की पैमाइश करें, उसका अर्ज कितना है, उसका तूल कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। हम किस अंदाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। और इसी को सामने रखते हुए आज हम ईमान का, अपने ईमान का, उसकी भी पैमाइश करें कि मेरा ईमान कितना तूल है और कितना अर्ज है और कितना ऊंचा है और उसकी गहराई कितनी है। फिर जाकर आपको पता चलेगा कि आप नई जिंदगी हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम नई जिंदगी बपतिस्मे के जरिए हासिल करते हैं। खुदा अपने वादे के मुताबिक आपको नई जिंदगी देता है। यह मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत सारे लोग जो तौबा करते हैं और तौबा का बपतिस्मा लेते हैं या गोते का बपतिस्मा लेते हैं, वो कहते हैं कि हम ने तौबा का बपतिस्मा लिया, यानी कि नई जिंदगी का बपतिस्मा लिया है। आपने बपतिस्मा जरूर नई जिंदगी का लिया है, लेकिन जिंदगी आप मुर्दों की गुजार रहे। ऐसे ही होता है ना। आपकी जिंदगी से क्या निकला? झगड़े भी आपके अंदर, नफरत भी आपके अंदर, बदगुमानी भी आपके अंदर, गीबत भी आपके अंदर और दूसरों को गिराने की आदत भी आपके अंदर। तो फिर किस तरह आपने तौबा की है? फिर किस तरह आप दावा कर सकते हैं कि मेरी नई जिंदगी है? नई जिंदगी उस वक्त होती है जब आप दूसरे के लिए नया सोचते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे को भी खुश रहना सिखाएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो देखें दूसरा भी खुश रहे, और जब आप दूसरे को खुश करते हैं तो फिर आप नई जिंदगी बसर करते हैं। जब आप किसी के दुख में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप नई जिंदगी गुजारते हैं। जब आप ईमान की जिंदगी गुजारते हैं, बेईमानी की जिंदगी नहीं गुजारते, दगेबाजी की जिंदगी नहीं गुजारते, धोखे की जिंदगी नहीं गुजारते, किसी को वर्ग लगाने की जिंदगी नहीं गुजारते, तो यह एक नई जिंदगी है। अगर आप का वही वतीरा है कि पुरानी जिंदगी में रहना, तो जिस तरह आज शागिर्द को यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तो आज वही बात हम पर लागू होती है कि हम वही मुर्दे हैं, क्योंकि हमने अपना कुछ नहीं बदला। हमने अपना कुछ नहीं बदला। हम दावे करते हैं कि हम बदल चुके हैं, हम निजात याफ्ता हो चुके हैं, हम पारसा हो चुके हैं, लेकिन बात तो आती है अमल से। अगर आपका अमल जाहिर नहीं होता, आपके काम जाहिर नहीं होते, तो आपकी जिंदगी भी बदली हुई नहीं। तो यह है सबक जो आज खुदावंद हमें देना चाहता है कि जिस तरह वो दुनिया को नई जिंदगी देता है, आज हमारी कलीसियाओं को भी वो नई जिंदगी देना चाहता है। हमारे चर्चों को भी वो नई जिंदगी देना चाहता है। वो हमारे पास्टर्स को भी नई जिंदगी देना चाहता है। वो हमारे काहिनों को भी नई जिंदगी देना चाहता है। और वो चाहता है कि वो जिंदगी गुजारो जो मैंने गुजारी। और वो हमारे लिए एक सबक छोड़ता है कि अगर तुम नेक बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, रास्तबाज बनना चाहते हो, तो एक ही तुम्हारे लिए पैमाना है, वो है जैसा तुम्हारा बाप, आसमानी बाप कामल है, उसी तरह तुम भी कामल बनो। अगर हम नहीं बनते तो फिर हम नई जिंदगी में नहीं दाखिल होते। और नई जिंदगी में दाखिल होने के लिए शराइत हैं, और खुदावंद हमें ताकत दे उन शर्तों को पूरा करने की, उन अकीदों को पूरा करने की, उन बातों को पूरा करने की, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। बाप और बेटे और रूह कुदस के